हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण में लिंग की भूमिका। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन करता बताता है कि लैंगिकता एवं सामाजिक अवतरण है। व्यक्तियों में उत्पन्न भिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है। सामाजिक रूप से व्यवसाय के सम प्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखाए। इस युक्त से उसके छात्रों में जेंडर रूढ़िवादी और लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर स्कीमा सिद्धांत व्याख्या करता है बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिले। लिंग है जबकि जेंडर है जैविक सामाजिक संरचना। जेंडर सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होता है। शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और अनुभवों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। लिंग जेंडर जेंडर भूमिकाएं हैं अधिग्रहित व्यवहार। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के लिए लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं। खिलौने पहनावे एवं वस्तु खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्री व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना प्रदर्शित करता है जेंडर रूढ़िवादिता। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। लड़की की तरह ना रहो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया। यह वाक्य दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती है जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। अधिकांशतः ये देखा गया कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। ये उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका में साथ पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे चिन्हित होता है जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर समरूपता। कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वे काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उसे हतोत्साहित करना एक उदाहरण है जेंडर भेदभाव। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। ये सूचित करता है जेंडर रूढ़िवादिता। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। ये धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही का उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, ये मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। ये वाक्य दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचती हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। ये कथन दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादिता। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की एक क्रिया उदाहरण है जेंडर पक्षपात। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग पक्षपाती। पाठ्यपुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण उदाहरण है जेंडर पक्षपात का। लड़कों को उपहार में खिलौने के लिए अक्सर कार या यांत्रिक ब्लॉक जबकि लड़कियों के लिए गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। ये अनुपयुक्त प्रथा दर्शाती है जेंडर पक्षपात। एक शिक्षिका ये धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उन्हें उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये उदाहरण है जेंडर पक्षपात। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक परस्पर क्रिया कराते हैं। इसका सही विवेचन है। यह शिक्षण के लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। एक अच्छा विद्यालय से बचता है लैंगिक पक्षपात से वह व्यू रचना अभिलक्षण जो लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है। लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह होता है लैंगिक भेदभाव। नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए जिस पद पर उपयोग किया जाता है जिसे लोग उसके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं लिंग भेदभाव। व्यक्तित्व के विषय में लैंगिक भेद समाचार पत्रों एवं कहानियों
एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। ये प्रभावी रणनीति है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता-पिता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग न जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज़्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षण शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं, ये सीखने के वातावरण निर्मित पर प्रभाव डालता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। ये प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। बालिका शिक्षा को महत्वता देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति ये प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। एक सहज शिक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादिता धारणा प्रकट करता है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक से बचती है लैंगिक पूर्वाग्रह वह समाज जो लिंग समानता को मानदंड हो सकता है। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। एक पाठ्यपुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावात्मक रूप में चित्रित किया। यह उदाहरण है लिंग रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह एवं भेदभाव। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों में बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रामाणिक रूढ़िवादी आकांक्षा के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक का पहल करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। किसी विशेष जातीय या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है पूर्वाग्रह